हारिस की माजरत, सरफराज की वापसी, कौमी टीम का नया इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, हसन अली, फहीम अशरफ, इब्रार अहमद और शाहीन आफरीदी शामिल। सरफराज, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, साउद शकील, मीर हमजा, वसीम जूनियर, नोमान अली और सलमान अली आगा भी स्क्वाड का हिस्सा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं हारिस रऊफ ने खुद को टेस्ट खेलने से दस्तबरदार किया है। शाहनवाज धानी, शादाब खान, उसामा मीर, उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज कैंप ज्वाइन करेंगे। नसीम शाह अगले 3 हफ्तों में बॉलिंग शुरू करेगा। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी और मेलबर्न में 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पीपल्स पार्टी अपने लिए नहीं सोचती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क और अवाम के बारे में सोचती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर हमने इन तमाम मसाइल से निकलना है तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना पड़ेगा। हमारा उम्मीद है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या चाहे वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब हो, वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके, कोई शिकायत ना कर सके। अगर कोई शिकायत कर सकता है, इल्जाम लगा सकता है, तो फिर इलेक्शंस होने का क्या फायदा? अगर पहले ही नताज तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं। हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। बुजुर्ग सियासतदानों को कहता हूँ, अपने जोर पर इलेक्शन लड़े, इंतजामिया के जोर पर नहीं। एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरने शुरू कर देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा, एक तरफ मुआशी बदहाली, दूसरी तरफ दहशतगर्दी सर उठा रही है। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए शफाफ इलेक्शन का इनेकाद जरूरी है। मियाँ साहब कहते हैं, अमीर लोगों से सवाल ना पूछें, जो गलत है। चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद भी की। कहा, जो दूसरों को कहता था जेल भेजूंगा, आज खुद जेल में बैठा है। साबिक सदर और शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर सरगर्म। कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना। आसिफ जरदारी इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। आम इंतखाबात से मुताल्लिक मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मुफाहमत के बादशाह बुध को मुल्तान का अहम दौरा भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्तान से अहम शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्फिका तौर पर खारिज कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर रेफरेंस दायर किया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की दरखास्त। मियां वाली से साबिक रुकन कौमी असम्बली अमजद खान नियाजी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक अमजद खान नियाजी ने खुद गिरफ्तारी दी। साबिक खैमनी के खिलाफ 9 और 10 मई को मियां वाली में हसास इदारे के दफ्तर पर हमला करने और जहाज के मॉडल को आग लगाने के इल्जामात में दहशतगर्दी के 2 मुकदमात दर्ज हैं। पीटीआई रहनुमा को कल इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर में पुलिस की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को ब्रेकें लग गईं। गश्त के लिए पेट्रोल खत्म। पेट्रोल फंड न मिलने के बायस डॉल्फिन और पीरो की गाड़ियां थानों तक महदूद। शहर में डॉल्फिन और पीरो को फील्ड से हटा लिया गया है।
स्मोक तदारुक केस, लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। महकमा माहौलियात को स्मोक के खिलाफ एक्शन न लेने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही जारी करने का फैसला। कौमी असम्बली के उम्मीदवार 1 करोड़, सूबाई असम्बली 40 लाख रुपए तक अखराजात कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों और उम्मीदवारों को नज़रिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सानियत के खिलाफ बात करने से रोका जाएगा। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब बरतने की भी पाबंद होंगी। बीवी को हक महर ना देने की सजा, सुप्रीम कोर्ट का शौहर को 1 लाख रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, हक महर बीवी का हक है। 1 माह में अदा करके फैमिली कोर्ट को आगाह करें, दस्तावेजात भी जमा करवाएं। 30 रोज में हक महर अदा ना किया गया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो 2023 का इनेकाद। गवर्नर पंजाब, चेयरमैन एफसर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा, नौजवान हमारा असासा हैं, इन्हें बेहतरीन डायरेक्शन की ज़रूरत है। चेयरमैन एफसर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, नौजवान हमारी ताकत हैं, अगर यूनिवर्सिटीज़ को लीड नहीं करेंगी तो कोई उम्मीद उन्हें मिसलीड कर लेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग की नहीं, सरकारी सरपरस्ती की ज़रूरत है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए नौकरियों के मौके पैदा करने होंगे। हुकूमती पंजाब को गंदम खरीदना महंगा पड़ गया। गंदम 4,700 रुपये मन खरीदी गई। ओपन मार्केट में कीमत 4,600 रुपये फी मन हो गई। महकमा खुराक के पास जखीरा 40 लाख टन गंदम पड़े खराब होने का खदशा है। फ्लोर मिल्क मालिकान का कहना है कि बाजार में सस्ती गंदम की मौजूदगी में महकमा खुराक से महंगी क्यों खरीदें। और कभी कमजोर की ताकत बने, कभी ताकतवर को ललकारा, अपना हो या पराया, फैज़ से सबने फैज़ पाया। नर्म और शाइस्ता लहजे के इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ को मद्दाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए।